बागिंस की तलवार पकड़ी गई तो उसने खुद सारा राज खोल दिया, ये उम्मीद करते हुए कि ट्रॉल उनसे छीने गए छोटे टट्टू वापस कर देंगे। आखिर उन्हें अजगर से लड़ने के लिए वो सवारियां चाहिए थी, लेकिन ट्रॉल्स के लिए ये बात मजाक जैसी थी। उन्होंने फौरन बागिंस को पकड़ लिया और उसे जिंदा निगलने की तैयारी करने लगे। ठीक इसी नाजुक पल में जंगल में छिपे बौने साथी अचानक निकल पड़े। हालांकि दोनों के कद में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी ये बौने जंग के मैदान के माहिर थे। वो हर बार बड़ी बेरहमी से करते और खास तौर पर उछलकर ट्रॉल्स के पैरों पर हमला करते। सबने मिलकर ट्रॉल्स को इतना पीटा कि उनकी कोई चाल नहीं चली, लेकिन आखिर में ट्रॉल्स ने मजबूर होकर बेबस बागिंस को पकड़ लिया और धमकी दी, जिससे बौने योद्धाओं को हथियार डालने पड़े। ट्रॉल्स ने कुछ मोटे पतले बौनों को चुनकर सेंकने के लिए तैयार होने लगे, लेकिन उनके सरदार ने याद दिलाया कि सूरज उगने वाला है, अब मसाले जुटाने का वक्त नहीं है, दूर निकल जाओ, चलो जल्दी करते हैं, मुझे पत्थर बनना पसंद नहीं। ये बात सुनते ही बागिंस को तुरंत एक तरकीब सूझी। उसने फौरन ट्रॉल्स को रोका और समय टालने के लिए कहा कि इस तरह पकाने से तो गंदगी खाने का खतरा है, पहले अंदरूनी हिस्से साफ करने चाहिए, फिर आग पर भूनना चाहिए। ट्रॉल सरदार को ये बात सही लगी और उसने फौरन चाकू मंगवाया, लेकिन एक और ट्रॉल को खाने का असली स्वाद पसंद था। उसने जमीन पर पड़े बौने को उठाया और कच्चा ही खाने की तैयारी कर ली। बागिंस ने देखा कि गैंडाल्फ चुपचाप पास आ चुका है, तो उसने और समय टालने की कोशिश की। उसने कहा कि उस बौने के पेट में सिर्फ गंदगी ही नहीं, बहुत सारे कीड़े भी हैं। जमीन पर पड़े बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। आखिरकार समय खींचते खींचते सुबह हो ही गई। तैयार खड़े गैंडाल्फ ने अपनी छड़ी से चट्टान को चीर दिया और सुबह की पहली किरण सीधे ट्रॉल्स पर पड़ी। कुछ ही पलों में वो सब पत्थर की मूरत बन गए। चूंकि ट्रॉल्स सिर्फ रात में ही घूमते हैं, फिर भी वो सुबह होने से ठीक पहले तक बाहर थे। इसका मतलब उनका अड्डा यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। उनके निशान का पीछा करते हुए सबको जल्दी ही ट्रॉल्स का अड्डा मिल गया। वहां अनगिनत सोना चांदी था और हथियारों के रैक पर कई खास दिव्य अस्त्र भी बेतरतीब पड़े थे। गैंडाल्फ ने एक नजर में पहचान लिया कि ये पहले दौर के उच्च एल्फ का हथियार है, जो ऑक्स के पास आते ही पहले से चेतावनी दे देता है। इसीलिए उसने बागिंस को एक छोटी तलवार दी ताकि मुश्किल वक्त में वो खुद को बचा सके। सब बिना रुके पहाड़ की तरफ आगे बढ़ते रहे, लेकिन कोहरे वाले पहाड़ों से गुजरते वक्त अचानक बिजली कड़कने लगी और तेज तूफान आ गया। पैरों तले खड़ी चट्टानी राह बेहद फिसलन भरी हो गई, हर कदम खतरे से भरा था। थोरिन ने सुझाव दिया कि कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन साथी जोर से चिल्लाकर चेतावनी देने लगा। तभी एक विशाल चट्टान का टुकड़ा तेजी से उनके सिर की तरफ गिरने लगा। अगर सब उस गहरी खाई में न होते तो शायद कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट।